फरीदा बेदी ने एक गैर मामूली जिंदगी गुजारी। वो बरतानिया के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुई। अपनी मोहब्बत के हसूल के लिए फरीदा इंडिया चली गईं और वहां जाकर उन्होंने आजादी की तहरीक में हिस्सा लिया। फरीदा बॉलीवुड अदाकार कबीर बेदी की वालदा हैं। कबीर के अलावा इनके दो और बच्चे भी हैं। स्वानगार एंड्रयू व्हाइट हेड ने इनकी गैर मामूली जिंदगी के बारे में लिखा है, कुछ चीजें लेबल, रंग और तासुब से ज्यादा गहरी होती हैं और मोहब्बत इनमें से एक है। ये तासुब को जेर करके इंडियन सिख मर्द से शादी करने वाली बरतानवी खातून फरीदा बेदी के अल्फाज हैं, जिन्होंने आगे चलकर इंडियन माशरे में औरत और बीवी के किरदार से जुड़े ख्यालात को चैलेंज किया। फरीदा और इनके बॉयफ्रेंड बाबा प्यारे लाल बेदी की मुलाकात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई, जहां पर वो दोनों जेर तालीम थे। ये सन 1930 के आगाज की बात है, जब नस्ली तफरके की वजह से मुख्तलिफ नस्लों के लोगों के दरमियान प्यार मोहब्बत के किस्से इतने ही नायाब थे जितना फरीदा जैसे हालात रखने वाली लड़की के लिए टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना। वो बरतानिया के शहर डर्बी में एक दुकान के ऊपर वाले मकान में पैदा हुई, जहां इनके वालिद जेवरात और घड़ी मरम्मत करने का कारोबार करते थे। फरीदा को अपने वालिद बमुश्किल याद थे। इनके वालिद पहली जंगे अजीम लड़ने के लिए फौज में भर्ती हुए और मशीन गन कोर में खिदमत अंजाम दी, जहां जानी नुकसान इतना ज्यादा था कि ये सुसाइड क्लब के नाम से मशहूर थी। इनका इंतकाल फ्रांस में उस वक्त हुआ जब फरीदा सिर्फ 7 साल की थी। वो वालिद की मौत को याद करते हुए कहती हैं, इस मौत ने मेरे पूरे बचपन को अपनी लपेट में ले लिया। इस मौत ने इनकी सियासी वफादारियां तय की और उम्र भर रूहानियत की तलाश का हौसला दिया। फरीदा ने एक बार कहा कि ऑक्सफोर्ड में गुजरने वाले बरसों ने उनके लिए दुनिया के दरवाजे खोल दिए। वो इस डिप्रेशन जनरेशन का हिस्सा थी जिसमें आलमी बहरान, बेरोजगारी और फाशिज्म के अरूज के वक्त वो और इनके हम उम्र तालिब इल्म थे। उन्होंने कॉलेज में कुदरती तौर पर बागी लड़कियों के साथ दोस्ती की और इनके साथ लेबर क्लब और कम्युनिस्ट क्लब की मीटिंग में शमूलियत भी की। तो जस्टिस और रियासत के खिलाफ कोशिश करने वाले लोगों के लिए हमदर्दी का जज्बा लेकर वो भी ऑक्सफोर्ड मजलिस की हफ्तावार मीटिंग में शामिल होने लगी, जहां छोटी तादाद में यूनिवर्सिटी के इंडियन तालिब इल्म भी अपने मुल्क की आजादी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। खूबसूरत और हंसमुख पंजाबी BPL बेदी वहां बाकायदगी से आते थे। दोस्ती दानिशमंदाना तबादला ख्याल में बदल गई और चंद ही माह में फरीदा और BPL एक जोड़ा बन गए। सन 1930 की दहाई के आगाज में ऑक्सफोर्ड में खवातीन के कॉलेज सेक्स में काफी दिलचस्पी रखते थे। ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि वो इसकी रोकथाम में दिलचस्पी रखते थे। अगर कोई मर्द तालिब इल्म औरतों के स्टूडेंट रूम में चाय पीने के लिए जाता तो एक निगरान का वहां मौजूद होना लाजमी होता था। दरवाजा मुकम्मल तौर पर खुला हुआ होता था। फरीदा के कॉलेज के इंतजामिया ने इनका और BPL का रिश्ता खत्म करवाने की भरपूर कोशिश की। इन्हें निगरान की गैर मौजूदगी में BPL से मुलाकात करने की वजह से सजा दी गई। वो कायल थी कि ये नस्ली इम्तियाज का मामला था, लेकिन अपनी साथी तालबात में से वो खुशकिस्मत थी। अपने जमाने की बड़ी बरतानवी सियासतदान बारबरा कासल इस वक्त बहुत खुश हुई जब फरीदा ने इन्हें बताया वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने की ख्वाहिशमंद हैं। बारबरा ने इनसे कहा, खुदा का शुक्र है अब तुम कम अज कम शहर के मजाफात में खातून खाना तो नहीं बनोगी। अलबत्ता फरीदा की वालदा को चीजें मुख्तलिफ नजर आईं। इनके खानदान ने दो टोक अल्फाज में मना कर दिया, लेकिन एक दिन डर्बी आकर BPL ने इनके वालदेन का दिल मोह लिया। फरीदा के मुताबिक मंगनी की वजह से ऑक्सफोर्ड में थोड़ी बहुत सनसी फैल गई। वो कम बयानी कर रही थी। उनका मानना था कि वो इंडियन हम जमात के साथ शादी करने वाली पहली ऑक्सफोर्ड की अंडर ग्रेजुएट तालिब इल्म थी। कुछ लोगों ने अपनी नापसंदीदगी छुपाने की कोशिश भी नहीं की। शादी करवाने वाले रजिस्ट्रार ने जोड़े के साथ हाथ मिलाने तक से इनकार कर दिया। शादी के फौरन बाद ही फरीदा ने खुद को इंडियन मान लिया और वो अक्सर इंडियन तर्ज के मलबूसात जेबे तन करती थीं। 1 साल बाद मियाँ बीवी अपने 4 माह के बच्चे रिंगा को लेकर बहरी जहाज के 2 हफ्ते का सफर करके बजरिया इटली से मुंबई आए। फरीदा याद करते हुए कहती हैं, बच्चे को दूध पिलाने की वजह से अपने लिए दूध हासिल करना एक डरावने ख्वाब की मानित था। मुझे याद है रात के वक्त बहरी जहाज के बावर्ची खाने में लाखों लाल बेग निकल आते थे। मैं अंदर जाकर दूध हासिल करने की कोशिश करती थी। जमाना तालिब इल्मी में सरगर्म रहने की वजह से बरतानवी हकाम ने जोड़े को इनकलाबी और मुमकिना तौर पर शरपसंद करार दिया था। जब वो बम्बई पहुंचे तो सामान में बाएं बाजू की सियासत के प्रोपेगेंडे की मौजूदगी का कहकर इनके बैग और सूटकेस की 7 घंटे तक तलाशी ली गई।
फरीदा ने कहा, हत्ता के रिंगा की नन्ही नेपी उतार कर इसकी भी तलाशी ली गई, क्योंकि इनका ख्याल था कि मैं इसमें पैगामात लेकर आ रही थी। फरीदा की शादी के बाद असल इम्तिहान आना तो अभी बाकी था। अपनी इंडियन सास और खानदान में भाबू जी के नाम से जानी जाने वाली बेवा और खानदान की खातून सरबराह से पहली मुलाकात अभी बाकी थी। बम्बई से 2 दिन का लगातार सफर करके मियाँ बीवी और बच्चा आधी रात को पंजाब के एक छोटे से गांव कपूरथला में अपने खानदानी घर जा पहुंचे। फरीदा ने एक सफेद रंग की सूती साड़ी जेबे तन कर रखी थी। फरीदा के मुताबिक साड़ी सफर करने के लिए मौजू लिबास नहीं था और रिंगा को दूध पिलाने की वजह से ज्यादा दुश्वारी हुई। बीपीएल ने अपनी वालदा के पाँव छुए। फरीदा ने कहा, मैंने इनकी देखा देखी वही किया और मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन इनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मेरी तमाम झिझक गायब हो गई और उन्होंने हमें और बच्चे को ऐसे गले लगाया जैसे सारा प्यार वो इसी वक्त कर लेंगी। हालांकि फरीदा अपने इंडियन खानदान का हिस्सा बनना चाहती थी। इनका रहन सहन बिल्कुल भी रवायती नहीं था। सियासी नजरिए के पेश नजर बीपीएल ने खानदानी दौलत में अपने हिस्से में से एक पैसा तक न लिया। उन्होंने पंजाब के सबसे बड़े शहरों में से एक लाहौर की कच्ची बस्ती में अपना घर बनाया, जहां पानी और बिजली का कोई इंतजाम नहीं था। उन्होंने चंद मुर्गियां और एक भैंस रखी। ये वो जिंदगी तो कतई नहीं थी जिसका तस्वर फरीदा ने किया होगा, और ना ही इन्हें ये ख्याल आया होगा कि वो अपनी सास के साथ घर की जिम्मेदारियां बांटेंगी। बेदी खानदान के घर आने जाने वाले एक मेहमान सोम अनंत कहते हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि एक सफेद फार्म औरत आम इंडियन बहू बनने की कोशिश कर रही हो। मुझे हैरत होती थी जब फरीदा बेदी सुबह सवेरे भाबू जी की झोंपड़ी में इनके पाँव छूने के लिए आती थी। वो घरेलू मामलात में बूढ़ी सास की रोक टोक को बुरा नहीं समझती थी। इनकी सास भी इतने ही बड़े दिल की मालिक थी। अपनी कदामत परस्ती के बावजूद उन्होंने बिना कुछ बोले एक ईसाई औरत को अपने खानदान में जगह दी। जब दूसरी जंगे अजीम छिड़ी तो फरीदा और बीपीएल दोनों को शदीद गुस्सा आया कि जंग में बरतानिया की मदद करने के लिए इंडिया को घसीटा जा रहा है। पंजाब में फौजी भर्तियों को सबूतार करने से रोकने के लिए बीपीएल को सहरा में एक कैद खाने में रखा गया। मुल्क के लिए फरीदा ने अपना एक कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने बतौर सत्याग्रही यानी सच तलाश करने वाली रजाकार के तौर पर काम किया और महात्मा गांधी की तरफ से मुख्तस इमरजेंसी में जंगी कुव्वतों का मुकाबला करने वाले लोगों के गिरोह का हिस्सा बनी। वो अपने शोहर के गांव डेरा बाबा नानक गईं और ऐलान किया, जब तक इंडिया जमहूरी नहीं हो जाता तब तक वो कानून तोड़ती रहेंगी और लोगों से अपील करेंगी कि वो अस्करी कोशिशों में हिस्सा ना लें। हकाम को समझ नहीं आ रही थी कि एहतजाज करने वाली सफेद फार्म औरत से कैसे निपटें। इंडियन पुलिस अफसर की जानब से सफेद फार्म औरत को हिरासत में लेने को मौजू न समझकर हकाम ने फौरन अंग्रेज पुलिस इंस्पेक्टर को गांव भेजा। इसी सुबह फरीदा को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उन्होंने अपनी पेशी का खुलासा कुछ यूं बयान किया, पेशी 15 मिनट में खत्म हो गई। मेज की दूसरी तरफ बैठा मर्द अभी भी काफी जवान था और उसे देखकर यूं लग रहा था जैसे वो ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आया हो। इसका चेहरा लाल हो रहा था। पुलिस अफसर ज़ेरे लब बोला, मुझ पर भी इतना ही नागवार गुजर रहा है जितना आप पर। फिक्र मत करें, मुझ पर ये बिल्कुल भी नागवार नहीं गुजर रहा। क्या आप चाहती हैं आपको सफेद फार्म खातून को दी जाने वाली मरात मिले? मुझे इंडियन खातून समझेंगे तो मैं काफी मुतमिन हो जाऊंगी। इन्हें 6 माह की कैदे बामुशक्कत देकर जेल भेज दिया गया, जो इनके बकौल इंतकामी थी। ये इनकी तकदीर थी कि वो बहसीयत बरतानवी खतून इंडिया की आजादी का मुतालबा करके रजामंदी से जेल जाकर तारीख रकम करें। आजादी के बाद बीपीएल और फरीदा की सियासी शोहरत कायम रही और कश्मीर मुंतकिली के बाद फरीदा ने बाएं बाजू की जमात की औरतों की मलेशिया में शमूलियत अख्तियार की और वहाँ पावर में आने वाले कट्टर कौम परस्तों के साथ काम किया। 1950 की दहाई में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से बर्मा में मिशन के दौरान इनकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई और वो राहबा बन गई। जब सन 1959 में चीन की तरफ से ढाए जाने वाले मजालम के पेश नजर तिब्बत के हजारों रहायशी हिमालय के आर पार फरार हुए तो फरीदा ने इन बहादुर और हैरत अंगेज पनाह गजीनों की मदद के लिए अपना आप वक़्फ कर दिया। वो तिब्बती रूहानियत में ढल गई। वालदा का किरदार अदा करने के बाद वो बुद्ध मत की पैरोकार बन गई।
गई और 60 साल की उम्र के बाद उन्होंने दुनिया भर में बुद्ध मत की तालीमात फैलाने के लिए सफर किया, लेकिन कभी मगरब में रहने के लिए वापस नहीं गई। उन्होंने एक बार कहा, इंडिया में नस्वानियत और ज़ोजियत है। बरतानिया ने मेरी परवरिश की है, मुझे सांचे में ढाला है और मुझे शाऊर दिया है, लेकिन फिर भी मैं इंडियन तर्ज में इंडियन कपड़े पहनकर इंडियन शोहर और बच्चों के साथ इंडियन जमीन पर रह रही हूँ और मुझे अपने आप में और नए अपनाए हुए मुल्क के दरमियान जरूरियात में फर्क या जरा सी भी रुकावट महसूस नहीं हो रही। उम्र भर फरीदा ने नस्ल, मजहब, कौम और जिन्स की कैद में ना रहने का तहिया किया। वो रवाज और हैरत अंगेज तवक्कात को चैलेंज करने में खुशी महसूस करती थी। यही बातें इनकी कहानी को पुरकशिश बनाती हैं।